प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारे ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास, जिसमें हम अपने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के जरिए इस कोरोना वायरस महामारी के समय जो आपकी पढ़ाई निरंतर रूप से चलती रहे, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का एक अच्छा नवाचार जिसके जरिए हम आपसे जुड़े हुए हैं, उसमें आज हम पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका के प्रारूप की चर्चा करेंगे। हम निरंतर रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, न्यायिक पृथक्करण, विवाह विच्छेद, इन सब याचिकाओं के प्रारूपों की चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम पति पत्नी के द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर जो विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जाती है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 क के अंतर्गत उसके प्रारूप की चर्चा करेंगे। अब आप बहुत भली भांति से इस प्रकार की याचिकाओं के प्रारंभिक विवरण के बारे में समझ चुके हैं। शुरुआत में वही हम फैमिली कोर्ट का विवरण देंगे। न्यायालय, प्रारंभिक न्यायाधीश, स्थान अजमेर, तत्पश्चात याचिका संख्या और सन। फिर यहाँ पर हम याची और याचिनी का विवरण देंगे, यानी कि पति और पत्नी का। क पुत्र, ख आयु, वर्ष, निवासी। याची पति बनाम श्रीमती, ग पत्नी, क पुत्री, आयु, वर्ष, निवासी, याचिनी पत्नी। तत्पश्चात मिडल में हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 क के अंतर्गत विवाह विच्छेद की याचिका टाइटल डालते हुए याची और याचिनी की ओर से निम्न रूपेण कथन का विवरण करेंगे। यह कि याची और याचिनी यानी कि पति और पत्नी, जो हमने ऊपर उनका पक्षकारान का विवरण दिया है, का विवाह एक दूसरे के साथ अजमेर नगर में याचिनी के माता पिता के निवास स्थान पर दिनांक 27 अप्रैल 2016 को हिंदू विवाह के अनुसार संस्कारित हुआ। हर रिट में जो मुख्य तथ्य है उसमें पहले विवाह का होना हमने यहाँ पर लिख रहे हैं कि उनका पक्षकारों के साथ विवाह हुआ। तथ्य नंबर 2 यह कि विवाह के पश्चात याची दिनांक 28 अप्रैल 2018 तक अजमेर नगर में वैवाहिक घर में पति पत्नी के रूप में रहते रहे और सहवास करते रहे। तथ्य नंबर 3 यह कि दोनों दिनांक 28/4/2018 तक वैवाहिक घर में अंतिम बार साथ साथ रहे, जिसके बाद दोनों पृथक पृथक रहने लगे। याचिनी अपने मायके रहने चली गई। तथ्य नंबर 4 यह कि कथित विवाह के प्रारंभ से ही याची और याचिनी के बीच स्वभावगत असामंजस्यता बनी रही, जिसकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व शांतिपूर्ण न बन सका। तथ्य नंबर 5 यह कि 1 वर्ष से अधिक समय की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी याची और याचिनी की एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, यानी कि वो बता रहे हैं कि हम दोनों पक्षकार 1 वर्ष से एक साथ नहीं रह रहे हैं। यह बिंदु नंबर 6 यह कि उपयुक्त वर्णित परिस्थितियों में दिनांक 29 अप्रैल 2019 को अजमेर नगर में याची और याचिनी ने पारस्परिक रूप से करार कर लिया कि उनके बीच विवाह का विच्छेद हो जाना चाहिए। ये करार दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की सहमति, किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, कपट या असम्यक असर द्वारा प्राप्त नहीं की है। बिंदु नंबर 6 बिल्कुल जो कॉज ऑफ एक्शन की तारीख बनती जा रही है, यानी कि न्यायालय में आप जो ग्राउंड लेंगे कि उन्होंने 29/4/19 को अजमेर में याचिनी और ने पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद करने का करार किया, और इस प्रकार के करार में किसी प्रकार के उत्पीड़न, असम्यक असर, कपट न होने का विवरण दिया जाएगा कि हम बिना किसी दबाव के ये कर रहे हैं। बिंदु संख्या 7 ये कि प्रस्तुत याचिका में याची और याचिनी के बीच किसी प्रकार की कोई दुर्भिसंधि नहीं है और न ये याचिका किसी षड्यंत्र के आधार पर प्रेषित की गई है। बिंदु संख्या 8 यह है कि यह याचिका दायर करने में कोई अनावश्यक व अनुचित विलंब नहीं हुआ है। बिंदु संख्या 9 यह कि कथित विवाह के संबंध में दोनों पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से कोई पूर्ववर्ती कार्रवाई नहीं हुई है तथा प्रार्थित अनुतोष अनुदत्त न करने के लिए कोई वैध आधार नहीं है।
बिंदु संख्या 10 यह है कि प्रस्तुत याचिका के लिए वाद हेतु दिनांक 29/4/19 को, जिस दिन पैरा नंबर 6 में अभिकथित पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद का करार दोनों पक्षकारों के बीच हुआ, तब उत्पन्न हुआ। हमने जो ऊपर बिंदु संख्या 6 में बात की थी कि दोनों पक्षकार 29/4/2019 को इस बात पर सहमत हो गए कि उनके बीच का जो विवाह है वह अब विखंडित कर दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार का जो करार है वह किसी अनुचित, कपट, असमय कसर, उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं है। बिंदु संख्या 11 यह कि याची और याचनी का विवाह अजमेर नगर में हुआ, अतः न्यायालय को अधिकारिता है। बिंदु संख्या 12 यह है कि याचिका पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है। अनुतोष, अतः हम दोनों प्रार्थना करते हैं कि याचिका की तिथि से 6 माह पश्चात और 18 माह पूर्व प्रार्थियों द्वारा इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करके प्रार्थियों के बीच विवाह की डिक्री को तिथि से विघटित घोषित कर दे। फिर नीचे वही स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर याची, हस्ताक्षर याचिनी दोनों पक्षकारों के होंगे। सत्यापन किया जाएगा कि हम क पुत्र ख आयु निवासी तथा श्रीमती ग पत्नी क पुत्री निवासी उपरोक्त वर्णित याची व याचिनी द्वारा ये सत्यापित करते हैं कि प्रस्तुत याचिका के पैरा 1 से 5 की अंतर वस्तुएं हम अपने निजी ज्ञान के आधार पर और 6 से 12 की वस्तुएं विधि परामर्शदाता के आधार पर इसे विश्वास सही मानते हुए विश्वास करते हैं। फिर दोनों पक्षकारान अपने अपने सिग्नेचर कर देंगे। इस प्रकार पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका के प्रारूप की आज हमने चर्चा की। विवाह विघटन के कई तरीके हैं, इनमें से जो पारस्परिक सहमति के आधार पर होता है उसकी हमने आज प्रारूप की चर्चा की। धन्यवाद।